लेकिन फिर भी रिसोर्सेस नहीं थे, मेरा मन था क्रिकेट खेलने का, पर फिर भी मैं रोया नहीं। सर ने बोला कि मैं रोया नहीं, मैं हमेशा आगे चलता रहा। किसी ने बोला कि मुझे मॉडलिंग कर ले, तो मैं मॉडलिंग की फील्ड में भी आगे चला गया, उसमें भी मैंने पैसे कमाए, नाम कमाया। लेकिन फिर अब मॉडलिंग के लिए क्या होता है कि सबने बोला कि ना आपको बाहर जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई जाने के लिए मेरे पास अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मॉडलिंग छोड़ दी। फिर किसी ने बोला मुझे कि बॉडी बिल्डिंग कर ले, मैंने बॉडी बिल्डिंग भी किया। लेकिन बॉडी बिल्डिंग करने के लिए नॉन वेज खाना था, जो मैं कर नहीं सकता था, मैं मुझे अलाउ नहीं करता मेरा ट्रेडिशन, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर किसी ने बोला कि ना तू तो बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक्टिंग में ट्राई करता हूँ। तो थोड़ा बहुत एक्टिंग वगैरह भी किया, लेकिन वहां पर भी उनकी कोई बात नहीं बनी। तो ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते गए। लेकिन उनको जब भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, तो वो हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते थे। उस उन्होंने किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं, किसी भी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने मिस नहीं किया। तो वो ऐसे बोलते हैं कि आज आप जो काम कर रहे हो, उसी से सक्सेसफुल होना होता, तो आप बन गए होते। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आज आप जो कर रहे हो, उससे हट के आपको करना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ के आपको करना पड़ेगा। यानी कि उससे आगे जाने की आपको तरकीब निकालनी पड़ेगी। वो बोलते हैं, जो कार आपको यहाँ तक लेकर आई है, वो आपको इससे आगे नहीं लेके जा सकती। जो एजुकेशन आपको यहाँ तक लेके आई है, वो एजुकेशन आपको यहाँ से आगे नहीं लेके जा सकती। जो फंड्स आपको यहाँ तक लेके आए हैं, वो फंड्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ से आगे नहीं लेके जा सकते। यानी कि नो व्हाट इज योर एक्सपायरी डेट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्सपायरी डेट कहाँ पर है, आप कहाँ पर आके अटक रहे हो, और वहां से आगे आपको वो रिसोर्सेस नहीं लेके जा सकते। तो जैसे ही आपको पता चले कि यहाँ पर मैं अटका हूं, तो तुरंत स्विच करो और दूसरा रिसोर्सेस फाइंड आउट करो, या फिर उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। ट्रांसफॉर्मेशन करते रहो हमेशा। अब सर सर बोलते हैं कि ना 80% जमीन और पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है। उन्होंने विलफ्रेडो परेटो का रूल्स हमको समझाए हैं। उन्होंने वो बोले हैं कि 80% आविष्कार 20% वैज्ञानिकों के द्वारा ही हुए हैं, और 80% किताबें 20% लेखकों के द्वारा हुए हैं। यानी कि जितने भी काम हुए हैं, वो 80% काम 20% लोगों के द्वारा ही हुए हैं। यानी कि 80-20 का रूल। अगर हमको कोई भी काम में फुल फोकस करना है, अगर वो जैसे कि हम लोग 95 और 5% का रेशियो करते हैं, 95% लोग कम हो ज्यादा होते हैं और 5% लोग कम होते हैं, वैसे ही हम लोगों को 80% काम करने के लिए 20% में फोकस करना पड़ेगा। अब वो ऐसे भी बोले हैं कि ना हमको प्रेजेंटेशन करने की टेक्निक होनी चाहिए। मैम मैं स्क्रीन शो बंद करूंगी ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। जी। सर बोलते हैं कि हमको प्रेजेंटेशन करने की टेक्निक आनी चाहिए। जैसे कि अब दो फ्रेंड है, शायद आप सबने सुना भी होगा उनकी कहानी, दो फ्रेंड की कहानी। तो वो लोग बहुत सालों के बाद में मिले हैं। तो अब हालचाल पूछा दोनों का, तो एक ने बोला हाँ मेरी तो बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है, अच्छे से सेट हो गया। मैं तो ना खुद बर्तन अगर सफा नहीं करूँ तो मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता कोई दूसरा बर्तन सफा करे, मुझे तो खाना ही नहीं भाता मेरे सफा किए हुए बर्तन के बिना। और फिर बोलते हैं कि ना कपड़े कपड़े तो मैं इतने अच्छे धोता हूँ, इतने अच्छे धोता हूँ कि मुझे तो किसी और के धोए हुए कपड़े पसंद ही नहीं आते, मुझे तो लॉन्ड्री के कपड़े भी पसंद नहीं आते। फिर बोलते खाना तो मैं इतना अच्छा बनाता हूँ, होटल वाले भी क्या करें, होटल में भी इतना अच्छा खाना नहीं बनता। तो और बता तेरा क्या हाल खबर है। तो दूसरा बोला यार मेरी भी ऐसे ही तेरी तरह फटी हुई है, लेकिन तेरी तरह मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता। तो उनके बोलने का, सर के बोलने का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन इस हिसाब से दो कि आपका माइनस पॉइंट भी सामने वाले को प्लस पॉइंट दिखे, सामने वाले को ऐसे लगे कि हाँ बहुत बड़ा काम कर रहा है ये, तो वो इन्फ्लुएंस हो, आपसे इंस्पायर हो। और सर ऐसे बोलते हैं कि हर 90 डेज में हमको एक दिन
ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए जिसकी वजह से आने वाले 3 महीने जो 90 डेज है वो हमारे अपने आप रिचार्ज हो जाए, यानी कि वो फुल बोरिंग लाइफ को नहीं जीते रहे, अपने आप को रिचार्ज करते रहे, हर 3 महीने में खुद को बूस्ट अप करते रहे। और सर ने ऐसे भी बोला है कि अगर आपके पास में कम रिसोर्सेस है तो ठीक है चलेगा, लेकिन आप बहाना नहीं बनाओ। आप अगर बहाना बनाओगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपके पास में कम रिसोर्सेस है और आपसे कम रिसोर्सेस वाला व्यक्ति आपसे आगे निकल गया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा तमाचा हो सकता है। यानी कि आप बहाने बना रहे थे, इसीलिए सामने वाले के पास में आपके जितना भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो आज कौन सी दुनिया में पहुंच गया और आप वहां के वही हो। क्यों? क्योंकि उसने बहाने नहीं बनाए, क्योंकि उसने हर चीज में स्कोप देखा, हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखी, उसने हर चीज को पॉजिटिवली लिया, लेकिन आपने नेगेटिवली लिया। यानी कि उस चीज को नेगेटिवली नहीं लेना है हमको और बहाने नहीं बनाने हैं। जो है जैसे है, जितना अपने लोग कर सकते हैं उतना हमको करते जाना है। और सर बोलते हैं कि ना, अनुयायी को फॉलो मत करो, मुखियाओं को फॉलो करो। यानी कि जो भी लीडर्स है, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनको फॉलो करो। ऐसे नहीं कि किट्टी पार्टी कर ली, फ्रेंड्स के साथ में गपशप कर लिया, ऐसे ही फालतू में घूम के आ गए, वो चीज नहीं। वो सर्कल आपको कभी भी आगे नहीं जाने देगा। आपको अगर आगे जाना है तो आपको अनुयायी को फॉलो करना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि उनकी क्या उनके उनकी क्या ड्रीम्स है, वो लोगों की लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना पड़ेगा। और सर ने ऐसे बोला है, आपका जो भी प्रोफेशन हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप लॉयर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन आने वाले 300 साल तक, आने वाले 300 साल तक एक ही काम चलेगा। वो काम कौन सा? डीलिंग विथ पीपल। लोगों को लोगों के लोगों तक पहुंचो, लोगों के लोगों तक पहुंचो। सर ने ऐसे बोला कि जितने ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पाएंगे उतने ज्यादा हम लोग अपग्रेड कर पाएंगे। दोस्तों के दोस्तों से तक पहुंचो। अगर आपके पास में कम दोस्त है तो दोस्तों के दोस्तों तक पहुंचो, तभी आप अपग्रेड कर सकते हो। आपकी जितनी बड़ी सोशल लाइफ होगी उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। अब जैसे कि ए का फ्रेंड हो गया बी, आपका फ्रेंड है ए का फ्रेंड है बी का फ्रेंड सी। आपने कनेक्शन बनाया, आपने ए से भी फ्रेंडशिप किया, बी से भी फ्रेंडशिप किया, बी का फ्रेंड सी से भी फ्रेंडशिप किया, सी का फ्रेंड डी से भी फ्रेंडशिप किया, उनको भी अपने बिजनेस टेक्निक्स बताए, ABCDEFGHIJKLMNOP QRST। आप इतना ज्यादा जाओगे जब जाके आपको 20 लोगों के बाद में टी फॉर टाइगर मिलेगा। इतना आप याद रखना। आपको स्टार्टिंग में टी फॉर टाइगर नहीं मिलेगा, यानी आप स्टार्टिंग में हार नहीं सकते। आपको लगातार कोशिश करते रहना है। आपको अपने पैशन को पाना है, तो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे तो आप कभी भी अपने पैशन को नहीं पा सकोगे। जैसे कि पहले मैंने बताया, आप जहां पर हो वहीं पर आप रहोगे। जिस गाड़ी में आप यहाँ तक पहुंचे हो उस गाड़ी में आप और आगे तक नहीं जा सकते। वैसे ही आप जैसे हो वैसे के वैसे ही रहोगे, खुद को चेंज ही नहीं करना चाहोगे तो आप जहां पर हो वहां पर ही रहोगे। आप यहाँ से आगे जा ही नहीं पाओगे। इसीलिए खुद को चेंज करना भी उतना ही जरूरी है, चाहे वो लुक्स वाइज हो, चाहे वो वोकल वाइज हो, चाहे वो पर्सनैलिटी के वाइज हो, चाहे वो खुद के एटीट्यूड के हिसाब से हो। जैसे भी खुद को चेंज करना है, खुद को हमेशा मॉडिफाई करते रहना है। जो काम आप अभी कर रहे हो उससे हाई ग्रोथ। अब आपको खुद को 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। खुद को क्या पूछने? 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। जो काम आप अभी कर रहे हो उससे आपको हाई ग्रोथ फ्यूचर में मिलेगी या नहीं मिलेगी? पहला क्वेश्चन, जो काम आप अभी कर रहे हो उससे आपको हाई ग्रोथ फ्यूचर में मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलेगी तो आप अभी से सोचना स्टार्ट कर दो। आप स्टार्ट करो कि क्या काम करने से मुझे हाई ग्रोथ मिलेगी फ्यूचर में, वो आप सोचना स्टार्ट कर दो। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इस हाई ग्रोथ इनकम के लिए काम करने के लिए क्या आपको जीवन में कभी नुकसान होगा?
आप जो भी काम आगे के लिए प्लान कर रहे हो उसके लिए आपको आगे नुकसान होगा या नहीं होगा, वो चीज अभी से सोचो। अगर नुकसान नहीं होगा तो वो काम कंटिन्यू करो, अगर नुकसान होने के चांसेस लग रहे हैं तो उस पर अभी से काम करना स्टार्ट करो। अगर ये विचार कि मैं सफल रहा, मैं जो हाई ग्रोथ इनकम के बारे में सोच रहा हूँ वो चीज मुझे मिल गया, तो क्या आपकी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी? ये 3 क्वेश्चंस आप खुद से पूछो, उसके बाद में आप काम करना स्टार्ट करो। अब सर ने बोला है, अब ये एक रबड़ है, राइट? आप सबको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? ये एक रबड़ है। अब ये रबड़ अगर ऐसे करके, इलास्टिक है ना, ये तो तनकता है। तनकता मतलब समझ में आता है ना? ये तो तनकता है। अगर ये बोल दे कि मुझे ऐसे करके नहीं तनकना, तो क्या ये बालों में आएगा? बालों में आएगा? नहीं आएगा। ये ऐसे कैसे ही रहेगा, तो ये बालों में नहीं आएगा। अगर ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ये खुद को नहीं तनकाएगा, तो क्या इससे नोटों की गड्डियां, नोट हम लोग इससे बांध पाएंगे? नहीं बांध पाएंगे, ठीक है? तो जैसे कि ये इलास्टिक है, इसको भी खुद को मिटाना पड़ता है। इसका ओरिजिन फॉर्म तो ये है, लेकिन ये खुद को मिटा के, खुद को पूरा का पूरा सैक्रिफाइस करके, खुद को पूरा तनका के खाली किसी के काम आ सकता है। वैसे ही हम लोग हैं। हम लोग अगर यहाँ के यहीं रहेंगे तो हम लोग कभी किसी के काम नहीं आ सकते, बल्कि खुद के भी काम नहीं आ सकते। हमको खुद को मिटाना होगा, खुद को हमको झोंक देना होगा, खुद को हमको पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देना होगा, तभी जाकर हम किसी के काम आएंगे और खुद के काम आएंगे। जो हमारा जो कंफर्ट जोन होता है, वो कंफर्ट जोन ये है, हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है? अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देना चाहूंगी। आप पेपर पेन लाए है ना? मैं चाहूंगी कि आप एक स्क्वायर बनाइए। आप एक स्क्वायर बनाइए ऐसे। ये स्क्वायर में 9 डॉट्स बनाइए। 9 डॉट्स पैरेलल। बन गया? सबका बन गया ना? ओके। अब हमको क्या करना है, इन डॉट्स को, सारे डॉट्स को हमको कवर करना है सिर्फ 4 लाइन में। 4 लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन सारे डॉट्स को छूना है। अब आप कैसे करेंगे, करके बताइए। 1 मिनट का हम लोग टाइम लेते हैं और ये सारे डॉट्स को टच करने का ट्राई करते हैं। सिर्फ 4 लाइन हमको ड्रॉ करनी है। हो गया हो तो थम्स अप दे दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए। हुआ किसी का? टच विथ 4 लाइन्स ओनली, यस। सिर्फ 4 लाइन खाली हमको बनानी है, लेकिन डॉट सारे हमको छूने हैं। एक डॉट रह रहा है। नहीं 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 दीदी, सारे डॉट्स हमको छूने हैं। ओके, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप सबका, मैं बताती हूँ। ओके, हमको क्या करना है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसको छूते हैं, इसको छूते हैं, इसको छूते हैं, इसको छूते हैं, तो बीच वाला डॉट रह जाता है। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस यस दिख रहा है। हाँ, या फिर हम ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारा छूटा जी। तो हमको क्या करना है, ये 3 को छुआ। अब आपको बोला था मैंने कि सिर्फ डॉट्स को छूना है। मैंने आपको नहीं बोला कि बॉक्स से बाहर नहीं जाना। मैंने आपको नहीं बोला, यानी कि हम लोग जा सकते हैं बॉक्स से बाहर, राइट? अब यहाँ ऊपर जाने के बाद में हम इसको कर सकते हैं, नहीं सॉरी, इसको ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। दो लाइन हो गई ना अभी। फिर यहाँ से हम ये 3 डॉट को छूते हुए ऐसे कर सकते हैं, राइट? 3 लाइन हो गई। अब यहाँ से हम ऐसे जाए तो हो गया, सारे डॉट्स कवर हो गए 4 लाइंस में। यानी कि हमको क्या करना है, ये पूरा का पूरा बाउंड्री क्या है, हमारा कंफर्ट जोन है। हमको ये जो कंफर्ट जोन है, इसी से बाहर निकलना है। मेन हमारा मोटिव यही है।
हम लोग हमेशा हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं। हम लोग बाहर दिमाग ही नहीं लगाते कि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम खुद ही इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे होते हैं। लाइफ इज सो सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, सबको समझ में आया आई होप। अब सर ने ये बोला है कि हमको स्क्रिप्टेड लाइफ नहीं जीनी और अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीनी है। अब स्क्रिप्टेड लाइफ क्या होती है? सुबह उठो, मंदिर जाओ, नाश्ता करो, जॉब पे जाओ, काम पे जाओ, फिर घर पे आओ, खाना खाओ और सो। ये है हमारी स्क्रिप्टेड लाइफ, राइट? अगर बॉस बोल दे कि रात को 2 बजे भी फोन उठाना है तो उठाना ही है। हमको सोने का भी हक नहीं है रात को, ठीक है? बॉस बोल दे ओवर टाइम करना है तो हमको ओवर टाइम करना ही है। हमको कोई चीज का अधिकार नहीं है। खुद का बिजनेस है तो भी हमारी स्क्रिप्टेड लाइफ है। हमको अनस्क्रिप्टेड लाइफ बनानी है। हमको हमारे हिसाब से जीना है। ऐसा कोई प्रोफेशन हमको चूज करना है जिसमें हम लोग हमारे हिसाब से जी सके। हमारे ऊपर कोई आके सर पे आके कोई नहीं बोले कि ये करो वो करो, 10 बजे उठो, 5 बजे उठो और मतलब इस हिसाब से जियो। हमको कोई नहीं बोले, हमारा मन हो तो करो, हमारा मन नहीं है तो नहीं करो। वैसी अनस्क्रिप्टेड लाइफ हमको चाहिए। सर का एक हैबिट बताती हूँ। सर क्या करते हैं, अपनी फैमिली के साथ में बैठते हैं, वाइफ 2 बच्चे उनके साथ में बैठते हैं, एक तो वर्ल्ड मैप लेते हैं। वर्ल्ड मैप में अब चारों जनों को एक एक पिन देते हैं, ठीक है? पिन वर्ल्ड मैप में वो पिन डाल देते हैं। वो पिन जहां पर लगी वहीं पर जाकर घूम के आते हैं। कितना मजा है ना? कौन सा देश है, कौन सी जगह है जहां पर सर आज तक गए नहीं है? हर एक जगह पर सर गए हुए हैं, घूमे हुए हैं, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार। कहाँ से, कैसे? पहले तो विलेज में थे ना, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आने के बाद में सर का इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो आप सोचिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी कितना कुछ आपको दे सकती है, कितना कुछ। अब सर बोलते हैं कि हमको हमारी लाइफ का बॉटम दिखाना चाहिए। हमने क्या कितना संघर्ष किया, हम कहाँ से उठ के कहाँ पर आए हैं, वो चीज हमको लोगों को दिखाना चाहिए। हमको खुद का नहीं सोचना, हमको लोगों का सोचना है। लोगों को क्या चाहिए, उनके क्या सपने हैं, उनके घर में क्या प्रॉब्लम है, वो लोग क्या चाहते हैं हमसे, हमारे उनके ये चीज देने से उनको क्या बेनिफिट होगा, वो चीज हमको सोचनी है। अगर हम ये सब कुछ सोचने लग गए ना, तो सच्ची में अब हम लोग कभी आधी रात को भी किसी को बोलेंगे ना कि मुझे फलाना फलाना प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तो सामने वाला आधी रात को भी आएगा। आपको अगर ना किसी भी चीज की जरूरत है तो वो हर चीज में आपको हेल्प करने के लिए आएगा। साथ में सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, सारी बातें तो कही कही, उसके बाद में सर ने बोला कि हमेशा आसमान का सपना देखो। हर कोई देखता है, आसमान का सपना देखो, लेकिन पाँव हमेशा जमीन पर रखो। पाँव कभी भी जमीन से ऊपर नहीं आने दो, यानी कि अपने बॉटम में रहो। अपने जो संस्कार है, अपने जो वैल्यू है, उसमें हमेशा रहो। कभी भी ईगो को सिर पे मत आने दो। हमेशा हर किसी के साथ में कम्युनिकेशन, एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करो, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो। और साथ में सर ने हमको कुछ धन कमाने के रूल्स बताए हैं। हम लोग कैसे धन कमा सकते हैं। बातें तो हम लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धन कैसे कमाएं? धन कमाने के लिए हमको सबसे पहले रूट कॉज पर काम करना होगा। रूट कॉज क्या? दूसरों का ध्यान आकर्षित करना होगा। अब सपोज मैं किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, ठीक है? मेरे सामने कोई बैठा है, मैं किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ। मैंने अब नीचे रखा, कुछ लिख रही हूँ, यानी कि क्या हुआ, सामने वाले को फोकस सारा का सारा पेन पर चला गया, जो मैं लिख रही हूँ उस पर चला गया। आई कांटेक्ट तो नहीं रहा। आई कांटेक्ट नहीं रहा यानी कि कम्युनिकेशन में बैरियर आ गया। वो आधी बात समझेगा, आधी बात नहीं समझेगा। तो जहां पर आपको लगे कि कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है या आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, वहां पर लिखते लिखते, आप लिख रहे हो, लिखते लिखते ये पेन को ऐसे करके अपनी आईज के पास ले जाओ। वो इधर पेन को छोड़ के अपनी आईज के पास ही देखेगा। आई कांटेक्ट ऐसे बनाना है, सामने वाले के साथ में ऐसे हम लोगों को रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। जैसे ही आई कांटेक्ट बनेगा, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसका हमारे प्रति फेथ डेवलप होगा। तो इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सर बोलते हैं कि सबसे पहले जब भी आप प्रेजेंटेशन दो या कोई भी प्रोग्राम करो, स्टार्टिंग के जो 15 to 20 वर्ड्स है, खूब भारी बोलो।
हाँ फ्रेंड्स, भारी वर्ड से स्टार्टिंग करो आप। सर जब आए थे तो सबसे पहले तो यही भारी हो गया कि जैसे ही सर ने एंट्री करी तो सारे जने तालियां और ये सीटियां ये वो, वही खुद में भारी है। उसके ऊपर सर ने खुद का इंट्रोडक्शन दिया, वो भी एकदम ह्यूमरस तरीके से, सामने वाले को इन्वॉल्व करके उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो वही से सब जने उनके प्रति अट्रैक्टेड हो गए। तो हमको भी वही करना है। स्टार्टिंग का जो 15 टू 20 25 जो भी वर्ड्स है, हमको एकदम हेवी बोलने हैं, वो भी बॉडी लैंग्वेज के साथ। ऐसे नहीं बोलना कि हाँ वेलकम, आप कैसे हो, मैं फलाना फलाना हूँ, ऐसे कुछ नहीं बोलना। हमको बॉडी लैंग्वेज के साथ में सामने वाले के साथ में कम्युनिकेशन करनी है। लोगों के साथ में तालमेल बहुत अच्छा बनाना है हमको। हमको दूसरों का विश्वास जीतना है, दूसरों के ड्रीम्स को समझना है, दूसरों की लाइफ में हम लोगों को इस हिसाब से अंदर जाना है ताकि उनकी लाइफ में हमारी वैल्यू बने, वो लोग समझे हमको। ठीक है। प्लस हमको काम ऐसा करना है कि हमको पेमेंट लेने की लत लगने लग जाए, हमको पैसे आने लग जाए, इस टाइप से हमको काम करना है। जैसे कि पैसिव इनकम, पैसिव इनकम में अब सुबह उठते हैं हम लोगों को चेक आ जाता है, मोबाइल में मैसेज बजता है, हमको पता चल जाता है कि इतने पैसे आ गए। हमको वो लत लग गई ना, हमको इसी हिसाब का काम करना है कि पेमेंट आने की हमको लत लग जाए। प्लस अब आपका सबसे पहले तो मैं ऐसे बोलना चाहूंगी कि आप अमीर हो या गरीब हो, ये चीज आप कैसे फाइनल करते हो? कोई भी बंदा अमीर है या गरीब है, ये चीज आप कैसे फाइनल करते हो? उसके बैंक बैलेंस से, राइट? उस किसी के पास में अगर 1 करोड़ रुपए हैं तो वो अमीर हो गया, किसी के पास में 1 लाख रुपए हैं तो वो गरीब हो गया। हम लोग वैसे ही करते हैं ना। एक्चुअल में वैसे होता ही नहीं है। वैसे अमीर और गरीब का एलोकेशन होता ही नहीं है। अमीर और गरीब ऐसे फाइंड आउट होता है, आपका इनकमिंग कितना है और आपका आउटगोइंग कितना है। आप इनकम कितनी कर रहे हो और आप एक्सपेंसेस कितना कर रहे हो, उसी के हिसाब से फाइंड आउट होता है आप अमीर हो या गरीब। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो लेकिन आप 2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, यानी कि आप गरीब हो। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और आप 50,000 रुपए खर्चा कर रहे हो, 50,000 रुपए आप बचा रहे हो, यानी कि आपसे बड़ा अमीर और कोई नहीं। यानी कि सेविंग करो, सेविंग इन द सेंस इन्वेस्टमेंट करो। आप हर जगह से, जैसे अपनी कंट्री में जितने भी स्टॉक है उनमें भी अपना पैसा इन्वेस्ट करो। अपने देश के लिए पैसा इन्वेस्ट करो, ना कि सिर्फ खुद के लिए। दूसरों के लिए पैसा इन्वेस्ट करो, दूसरों को दो, दूसरों की हेल्प करो। अब प्लस आप कितना एफर्ट कर रहे हैं, आप कितना काम कर रहे हैं, दिन भर आप मेहनत कर रहे हैं। सुबह 7 बजे उठ के, सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते हैं, रात को 10 बजे तक ऑफिस में ही रहते हैं, या फिर इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बैंक बैलेंस क्या है? जेरो। यानी कि आपके एफर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यानी कि आप कितना एफर्ट कर रहे हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं उससे फर्क पड़ता है एक्चुअल में। सर ने ऐसे भी बोला है कि हमको खुद को मॉर्निंग में लॉन्च करना चाहिए। लॉन्च योरसेल्फ इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम एकदम पीक टाइम होता है। अगर आपने खुद को 8 o'clock में खुद को लॉन्च नहीं किया तो आपसे आगे बहुत सारे बंदे निकल जाएंगे, क्योंकि आप तो सोते ही रहेंगे 9 बजे तक, 10 बजे तक, लेकिन 5 बजे, 4 बजे उठ के भी, 7 बजे, 8 बजे भी खुद को लॉन्च करने वाले बंदों की कमी नहीं है। वो लोग बहुत आगे निकल जाएंगे और आप सोने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगी। इसलिए लॉन्च योरसेल्फ इन द मॉर्निंग। और अपने हेल्थ को हथियार बनाओ, अपने स्वास्थ्य को हथियार बनाओ, हमेशा हेल्दी चीजें खाओ। सर ने बोला कि कुकुम्बर खाओ, सलाद खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, दाल खाओ, ये नहीं कि इधर उधर का जंक वगैरह खाओ, हेल्दी चीजें खाओ। एक्सक्यूज मी। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके स्वास्थ्य को और लोग ठीक करने के लिए उसको जरिया बनाएंगे, यानी कि लोग आपके स्वास्थ्य का हथियार बनाएंगे। आपको सर दर्द है, बाजार में दवाई उपलब्ध है, दवाई के पैसे कौन लेता है? कंपनी वाले। तो इसीलिए अपने आप को हेल्दी रखो, और अपना जो भी बिजनेस है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास में पूरी जानकारी होनी चाहिए बिजनेस की, यानी कि जानकारी ही बिजनेस की आत्मा है। आप इंसानों से जानो, इंसानों को जानो। आप समझो कि सामने वाले जो भी इंसान है, किसी के साथ में मैं बात कर रहा हूँ तो उसके बारे में सब कुछ
जानो, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको उसका फ्यूचर क्या है, उसका घर कहाँ पर है, उसके बारे में जितना डीप नॉलेज आप लोग ले सको उतना डीप नॉलेज ले सको, ताकि उसके साथ में आप कनेक्टेड फील हो। 3 सीक्रेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। जो आपको पता है वो लोगों को पता है, ठीक है। एक तो ये, जो आपको पता है वो लोगों को पता है, और दूसरा, जो आपको पता है वो लोगों को नहीं पता, वो सिर्फ आपको पता है, वो सिर्फ आपका सीक्रेट है। सबका कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, जो आपको पता है वो सिर्फ आपको पता है। प्लस थर्ड, जो सबसे डेंजर है, वो ये कि आपको नहीं पता लेकिन लोगों को पता है। इसी से डिसाइड होता है कि आप ऊपर जाओगे, सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। यानी कि जो चीज लोगों को पता है वो चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अब मैं बहुत तेज आवाज में बोलती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबको पता है। यानी कि आप लोग डिसाइड करोगे कि मैं फ्यूचर में आगे जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। यानी कि मुझे पता होना पड़ा कि मुझे कहाँ पर सुधार करना है खुद को, राइट। अब सर ने बोला कि धन का समुद्र कहाँ है, धन का समुद्र बताते हैं सर। अब आने वाली जनरेशन में या फिर आज भी ऐसे ही है, 3% जॉब फार्मिंग में है, 16% जॉब मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है 16% लोग, बाकी के 81% लोग पीपल सर्विस, डीलिंग विथ पीपल, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग। जस्ट लाइक डायरेक्ट सेलिंग, लोगों के साथ में जुड़ना, लोगों को समझना और लोगों को कनेक्ट करना, उसमें कितने जने हैं, 81%। यानी कि आप खुद फ्यूचर देखिए डायरेक्ट सेलिंग का कहां पर है। फार्मिंग में भी इतना नहीं है, सिर्फ 3% है फार्मिंग में। प्लस सर ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सर जब 6 इयर्स के थे, मतलब छोटे टाइम से ही ऐसे ही थे, ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते थे सर, ऑब्जर्व करते थे। लाइक गाड़ी में बैठे, देखना है कि गाड़ी कैसे चलती है, क्योंकि गाड़ी चलाने का शौक है। ये ऐसे करके एक्सीलरेटर दबाते हैं, फिर ऐसे ब्रेक दबाते हैं, फिर ऐसे क्लच दबाते हैं, ऐसे मतलब विदाउट ट्रेनिंग, बस ऐसे देखते थे, ऑब्जर्व करते थे उसको। 13 इयर्स में सर ने कभी साइकिल नहीं चलाई, कभी सर ने बाइक नहीं चलाई, लेकिन जब खुद 13 इयर्स के हुए, खुद की गाड़ी चलाई सर ने, वो भी विदाउट ट्रेनिंग, सिर्फ ऑब्जर्व करके, सिर्फ लोगों को चलाते हुए देखे कि ऐसे ऐसे चलती है, और 13 इयर्स में कितने किलोमीटर सर ने बताया था उतने किलोमीटर चलाए। ये छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स। अब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं सर। वो बोलते हैं कि मैं चलते चलते थक जाता था, तो मैंने एक दिन सोचा कि एक गाड़ी लेता हूँ। जी ज्योति मैम। जी, सॉरी जी मैम। इंटरप्ट कर रही हूँ, ये मीटिंग अभी एंड होने वाली है, जी तो हम सबको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, तो मैं इसको एंड कर रही हूँ, आप सभी सेम आईडी से फिर से ज्वाइन कर लीजिए।